राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, टीकाराम जूली, जितेंद्र सिंह, चिरंजीव राय, पूनम पासवान, सीपी जोशी, हरीश चौधरी, रघु शर्मा, धीरज गुर्जर, दिव्या मदेरना, दानिश अब्रार, रामलाल जाट, अशोक चांदना, अर्जुन बामनिया, हरिमोहन शर्मा, राहुल कसवा, हरीश चंद्र मीणा, मुरारी लाल मीणा, नीरज डांगी, भजनलाल जाटव, संजना जाटव, प्रमोद जैन भाया समेत कुल 40 नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। उपचुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, सूची जारी कर दी है और कुल 40 नामों की फहरिस्त है। संवाददाता लीलाधर कुमाऊत हमारे साथ जुड़ गए। लीलाधर, स्टार प्रचारकों की बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी, आपसे अधिक जानकारी चाहूंगा। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी के जो राष्ट्रीय महासचिव है केसी वेणुगोपाल के द्वारा राजस्थान के 7 उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसके अंदर 40 जो राजस्थान के नेता है उनको स्टार प्रचारकों की भूमिका अदा के लिए बताया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा है, साथ ही बात करते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट है और इसी के साथ जो सह प्रभारी है उनको भी लगाया गया है। साथ ही पूर्व मंत्री अशोक चांदना है, हरीश चौधरी है, ऐसे कई नाम है जिनको स्टार प्रचारकों की भूमिका अदा के लिए बताया गया है। और देखा जा रहा है कि राजस्थान के 7 उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति बना ली है। उसी के तहत अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसके अंदर सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि ताकि राजस्थान के 7 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीत के आए, क्योंकि ये 7 उपचुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ही पहले जीते कई विधायक थे, तो उनके कह सकते हैं कि जो विधायक थे उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, तो ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी की ही सीटें हैं, तो ऐसे कांग्रेस पार्टी अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए आतुर है। तो ऐसे देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी जीत हासिल करने के लिए पूरे भरसक प्रयास कर रही है। जी लीलाधर, इससे पहले बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की और अब कांग्रेस की जारी यहाँ पर कर दी गई है। कुल 40 नाम दोनों ही लिस्ट में यहाँ पर जारी किए गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं, कितनी चुनौती 7 सीटों में से कांग्रेस सीटों पर देख रही है? जी बिल्कुल, जहां तक बात की जाए, बिल्कुल ये जो चुनाव है, उपचुनाव है, ये कांग्रेस के वर्चस्व का है, क्योंकि देखा जा रहा है कि उपचुनाव के अंदर हमेशा ही जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके खिलाफ ही चुनाव देखा जाता है, क्योंकि 10 माह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार है। उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां है, जन कल्याणकारी जो जन विरोधी नीतियां हैं, तो ऐसे में लेकर आम जनता के पास जाएगी और चुनाव लड़ेगी। क्योंकि भजनलाल सरकार 10 महीने का जो कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, तो उसकी समीक्षा रिव्यू देखा जाता है, क्योंकि आम जनता के पास जाएगी, कांग्रेस पार्टी के नेता जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी कमियों को गिनाने का कार्य करेगी। तो ऐसे में 7 उपचुनाव को देखकर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अग्नि परीक्षा का कार्य होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लीलाधर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और संवाददाता नई दिल्ली से ज्योति हमारे साथ जुड़ गई फोन लाइन पर। ज्योति, 40 नाम शामिल कर दिए गए हैं, कांग्रेस की नई लिस्ट जारी हुई है स्टार प्रचारकों की, आपसे अधिक जानकारी चाहूंगा। बिल्कुल प्रताप, राजस्थान में जो 7 विधानसभा के जो उपचुनाव होने वाले हैं लेकर कांग्रेस ने भी आज से जो स्टार प्रचार उनकी है जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। और आज ही जो के प्रत्याशियों के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज ही उसका प्रक्रिया थम चुकी है और अब सभी दलों ने अपने प्रत्याशी के जो चुनाव प्रचार है वो जुट चुके हैं। और इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने भी अपनी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिससे बात करें राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इन 7 सीटों के उपचुनाव के चुनावी रण में जाए और जनता को साधने की कोशिश करें। साथ ही साथ देखिए इस लिस्ट की बात करें तो 3 महिलाओं को भी स्थान दिया गया है। लेकिन प्रताप, यह 3 पॉइंट है मैं इसमें तोड़ना चाहूंगी, जहाँ एक तरफ सीएम को भी स्टार प्रचारक पे जोड़ा गया है, पायलट गोविंद सिंह डोटासरा
कई नेता इस पे लगाए गए हैं, लेकिन इस लिस्ट में कांग्रेस के दोनों अग्रिम सदस्य की अगर हम बात करें, जैसे यूथ कांग्रेस हो गया, SUI हो गया, इसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर इस लिस्ट के आने के बाद सवाल है वो अब उठने लगे हैं। और कांग्रेस की लिस्ट में देखिए कई नाम जो है हम देख सकते हैं, और अब से सातों सीटों पर जो प्रचार है वो अब सही मायने स्टार्ट हो जाएगा, और अब अपने जिम्मेदारी निभाते हुए किस तरीके से सातों सीट पर कांग्रेस का हाथ जनता से किस तरीके से आया जाए, और कांग्रेस के हाथ पर किस तरीके से जनता भरोसा करेगी, इस जिम्मेदारी पर ये तमाम नेता दिखाई देंगे। तब देखने में बात होगी क्या कांग्रेस अपनी उन चारों सीट पर जीत हासिल करने के आसपास कहीं तीनों सीटों पर भी जीत हासिल कर पाएगी। हालांकि तैयारियां कांग्रेस की बहुत सारी थी, और स्टार्टिंग से कांग्रेस बहुत सही तरीके से नीति के अनुसार जो तैयारी थी वो दिखाई दी। हालांकि जैसे ही उपचुनाव हुआ, धीरे धीरे रणनीति कहीं अलग और भटकती चली गई, और एक तरीके से तैयारी के हिसाब से रणनीति पर पूरी तरीके से कामयाब नहीं होती हुई दिखाई दी, फिर वो स्टार प्रचारक या फिर प्रताप। ज्योति, एक तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और इसके साथ राजस्थान की बात करें तो बीजेपी की सरकार है। चुनौतीपूर्ण यकीनन कांग्रेस के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं, और अब नया मुद्दा यहाँ पर बन जाता है कि कुछ नाम इसमें शुमार नहीं किए गए, तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कोई भीतरघात की स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है कांग्रेस में? बिल्कुल, देखिए जब तो स्टार प्रचारक की लिस्ट होती है तब ऐसे में देखिए सभी को एक साथ लेकर चला जाता है, और ऐसे में देखिए दो अग्रिम एक महत्वपूर्ण संगठन है कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस और NSUI, ऐसे में प्रदेश सदस्य शामिल ना होना कई तरह की सवाल उठाता है। और जाहिर तौर पर देखिए जो यूथ कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ता होंगे उनमें भी एक तरीके का तो आक्रोश आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, और इससे देखिए फायदा है वो बीजेपी को मिलेगा, ना कि कांग्रेस को। और कांग्रेस इसी तरीके से रणनीति के अनुसार चलते तो उनकी रणनीति कुछ और होती है और धरातल पर और होती है। जी, बहुत शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, सहयोगी ज्योति दिल्ली से बनी हुई थी फोन लाइन पर, जो कि जानकारी साझा कर रही थी। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस ने भी अब बीजेपी के बाद अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। तमाम बड़े नामों की फहरिस्त इस सूची में शुमार है। कुल मिला के अगर बात की जाए तो 40 नाम इस सूची के तहत शामिल किए गए हैं। 40 स्टार प्रचारक को नियुक्ति यहां पर कांग्रेस के द्वारा दी गई है।